नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं हाजिर हूं उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के मोहनलालगंज में पहले अटल आवासीय विद्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि जाति और सामाजिक न्याय के नाम पर समाज को बांटने वाले लोग गरीबों की शिक्षा की जरूरत को नहीं समझ सकते। इस अवसर पर 18 मंडलों में अटल विद्यालयों के नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत भी की गई। सीएम ने विद्यार्थियों को पुरस्कार और गिफ्ट वितरित किए और उनके प्रदर्शन की सराहना की। अटल आवासीय विद्यालय योजना के तहत 1267 करोड़ रुपयों की लागत से 1000 बच्चों के लिए आवासीय सुविधाओं से युक्त विद्यालय बनाए जा रहे हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार ने 4000 करोड़ रुपए की लागत से सड़क और पुलों का निर्माण करने का निर्णय लिया है। लोक निर्माण विभाग ने विधायकों, विधान परिषद सदस्यों, जिलाधिकारियों और विभागीय अधिकारियों से प्रस्ताव मांगे हैं। 3946 करोड़ रुपए की लागत से रोड नेटवर्क का विस्तार होगा, जिसमें नाबार्ड से 1550 करोड़ रुपए की मदद प्राप्त होगी। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्रों की सड़कों के लिए 268 करोड़ रुपए और स्टेट हाईवे के लिए 723 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस पहल से क्षेत्रीय विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। इसी के साथ बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड ने बेसिक शिक्षा विभाग को 1.65 करोड़ रुपए के बकाये भुगतान के लिए चेतावनी दी है। बोर्ड के सीईओ उज्जवल कुमार ने बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल को पत्र लिखकर भुगतान की मांग की है। वर्ष 2019 से 20 और 2020 से 21 में बोर्ड ने स्कूलों को खादी की ड्रेस आपूर्ति की थी, लेकिन अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। इस देरी से बुनकरों को पारिश्रमिक नहीं मिल पा रहा। महानिदेशक कंचन वर्मा ने संबंधित जिलों के बीएसए से स्पष्टीकरण मांगा है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऋण वितरण में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 25 नगर निकायों और 15 बैंकों को प्रेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लखनऊ नगर निगम, गोरखपुर, बरेली, झांसी और मुरादाबाद नगर निगम को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया गया। राज्य स्तर पर भी कई नगर पालिकाओं और बैंकों को पुरस्कार मिले। नगर विकास मंत्री AK शर्मा ने पुरस्कार वितरण समारोह में कहा कि ये योजना स्ट्रीट वेंडर्स और छोटे उद्यमियों के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई है। SBI और PNB को बेस्ट परफॉर्मिंग बैंकों के पुरस्कार मिले। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में 3 बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनियों को नोएडा में 46,287 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित करने की योजना है। टॉर्क सेमीकंडक्टर, वामासुंदरी इन्वेस्टमेंट्स और केन्स सेमीकॉन कुल 40,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार प्रदान करेंगे। टॉर्क को सेक्टर 128 में 125 एकड़, वामासुंदरी और केन्स को सेक्टर 10 में 50-50 एकड़ जमीन मिलेगी। यूपी सरकार सेमीकंडक्टर पॉलिसी के तहत वित्तीय और गैर वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करेगी। ये निवेश प्रदेश के आर्थिक परिदृश्य को बदल सकता है और वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार में यूपी को महत्वपूर्ण बना सकता है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। केंद्र सरकार ने नमकीन पर GST को 18% से घटाकर 12% कर दिया है, जिससे उत्तर प्रदेश की नमकीन और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बड़ा लाभ होगा। इस बदलाव से 35 जिलों में 400 नई इकाइयों की स्थापना होगी, जिसमें 3000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा। 12% GST के तहत छोटे उद्यमियों को राहत मिलेगी और नए ब्रांड उभरेंगे। वर्तमान में यूपी में संगठित नमकीन उद्योग की कीमत करीब 4000 करोड़ रुपए है। इस कदम से सूक्ष्म और लघु उद्यमियों को भी बड़ा लाभ होगा। इसी के साथ बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के 40,000 एडेड माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों और कर्मचारियों के खिलाफ सतर्कता जांच के आदेश का विरोध बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने चेतावनी दी है कि यदि ये जांच वापस नहीं ली जाती तो वे पढ़ाई ठप कर देंगे और धरना देंगे। संघ ने माध्यमिक शिक्षा विभाग से अपील की है कि वो जांच के आदेश को वापस लें, विशेषकर जब जांच 1981 से 2020 तक नियुक्त शिक्षकों के लिए की जा रही है। शिक्षकों ने जिला विद्यालय निरीक्षकों को आवश्यक कागजात न देने का भी निर्देश दिया है।
इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। वाराणसी नगर निगम को पीएम स्वनिधि योजना में यूपी में पहला स्थान मिला है। नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में वाराणसी के अपर नगर आयुक्त दुष्यंत कुमार मौर्य को ये पुरस्कार प्रदान किया। मेयर अशोक कुमार तिवारी और नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने इसे नगर की जनता और वेंडिंग जोन के लाभार्थियों को समर्पित किया। इस योजना के तहत 54,498 लोगों को 10,000, 22,625 को 20,000 और 2300 को 50,000 रुपए का ऋण प्रदान किया गया। वाराणसी ने दिल्ली में भी ये पुरस्कार प्राप्त किया था। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में 420 फर्जी शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जो दूसरे की डिग्री पर नौकरी कर रहे थे। एसटीएफ की जांच में 75 जिलों में 53 जिलों में फर्जी शिक्षक पाए गए हैं। बस्ती, सिद्धार्थनगर और देवरिया जैसे जिलों में बड़ी संख्या में ऐसे मामले सामने आए हैं। फर्जी शिक्षकों ने असली शिक्षकों के दस्तावेज का इस्तेमाल कर नौकरी हासिल की थी। 722 मामलों की जांच अभी भी जारी है। जांच में आधार, पैन लिंकिंग और स्थानीय शिकायतों ने इन फर्जीवाड़े को उजागर किया। कार्रवाई के तहत सैकड़ों शिक्षकों को निलंबित और बर्खास्त किया गया है। इसी के साथ बढ़ते अपनी आखिरी खबर की ओर। अयोध्या विकास प्राधिकरण जिले की झीलों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर रहा है। इसमें सोहावल तहसील की समधा झील को पक्षी विहार के तौर पर और सुरवारी झील का जीर्णोद्धार कर सुंदर पर्यटन स्थल बनाने की योजना है। सुरवारी झील का पौराणिक महत्व भी है, जिसे रामायण में सुर नदी के नाम से जाना जाता है। 83 एकड़ में फैली इस झील के सुंदरीकरण पर सरकार 486.21 लाख रुपए खर्च करेगी। यहाँ घाट, पाथवे, वॉच टावर, ओपन जिम और मेडिटेशन हट जैसी सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा। इससे पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की।